सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। अभी एक बयान आया एक आईएएस का और ब्राह्मण समाज आक्रोशित हो गया। ये अवसर ब्राह्मण बेटे और बेटियों ने ही इन लोगों को दिया है। ये बात ब्राह्मण समाज को समझनी होगी। ब्राह्मण समाज को अपने अंदर आई विकृति और कुरीतियों को दूर करना होगा और तभी ब्राह्मण समाज पर कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी कि जो अपमानजनक हो। ब्राह्मण बेटे बेटियों को ब्राह्मण समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों को ये समझाना चाहिए कि आप सर्वश्रेष्ठ जाति के गौरव हो। आप पर समाज का अपमान और सम्मान बचाए रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जब ब्राह्मण बेटे बेटियां ब्राह्मण होने पर गर्व महसूस करेंगे, फिर वो जो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। आज़ादी है और सरकार, कोर्ट और अन्य समाज के लोग अंतर्जातीय विवाह, धर्मनिरपेक्ष विवाह या अन्य प्रकार के लोग तरीकों को विवाहों को अनुमति देते हैं। समलैंगिकता तक को छूट दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो उस तरफ चल दें। हम तो कोर्ट के बारे में भी, कोर्ट को भी ये मतलब कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप जो संस्कृति और प्रकृति से जुड़े जो मामले हों उन पर सुनवाई ही न करें। फैसला देने की तो बात ही छोड़िए, आप सुनवाई से इनकार कर दें। और इस तरीके की अगर कोई भी आपके पास वे आती हैं, अपील आती हैं या प्रार्थना पत्र आते हैं, तो उन्हें खारिज कर दीजिए। संस्कृति और प्रकृति के बीच पर आप के बाहर जाकर आप फैसला न दें। अगर आप जो ब्राह्मण बंधुओं से सभी से अपील है कि आप जो चर्चा करें आपस में बैठकर कि हम क्या हमारे युवाओं के लिए गलत है, क्या समाज के लिए गलत है और क्यों गलत है, ये अपने युवाओं को समझाना बहुत जरूरी है। हम इस बात के विरोधी नहीं हैं कि किसी भी जात को ऊंच नीच कहने के समर्थक नहीं है। हमारा मानना है कि सभी जातियां समान हैं और सभी का समान सम्मान है, लेकिन एक दूसरे में नज़र गड़ाना अतिक्रमण है और अतिक्रमण जाति में बर्दाश्त करना ठीक नहीं है। ब्राह्मण समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि मजबूरी में ब्राह्मण समाज के बेटे बेटियां दूसरों के बहकावे में आ गए और जो कुछ बच्चों ने इस तरीके के अंतर्जातीय या धर्म से बाहर जाकर शादियाँ की। लेकिन ये सब आप घटनाएं जितनी भी हैं, ये सब कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के माथे पर कालिख होती हैं। जैसे दूसरे जातियों में कई मामले हुए पूर्व में, राजाओं ने समझौते किए या किस तरीके की वो बातें की जाती हैं, उससे उस गौरवशाली समाज का जो मस्तक झुक जाता है, ब्राह्मणों का भी झुकता है। इसलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे समाज का सिर झुके और इस तरीके के बयान
ब्राह्मणों को सुनने पड़े। ब्राह्मणों की कमजोरी को ही ये भी इंगित करता है कि एक बार एक प्रत्याशी कहता है कि जनेऊ देखकर मारने की बात करता है। ये है, उतनी हिम्मत उनमें आती कहाँ से? सत्ता की ताकत अगर आपके पास है और आपके पास समाज के लिए लड़ने वाले योद्धा हैं जो सदन में आपने भेजे हैं, तो फिर आप ये निश्चित मानिए कि ऐसे बयान दोबारा आपको सुनने नहीं पड़े। लेकिन जब दूसरे पार्टियां अपने निजी हितों को संरक्षित या सुरक्षित करने के लिए आपके वोट को चुराने के लिए या आपके वोट को हासिल करने के लिए आप में से स्वार्थी लोगों को चुनकर अपना प्रत्याशी बनाते हैं और आप उन्हें ब्राह्मण समझकर या ब्राह्मण हितैषी समझकर अपना वोट देते हैं और उसके बाद वे ब्राह्मण का व्यय भी सदन में नहीं बोल पाते। इसलिए ब्राह्मण समाज कमजोर होता गया। बार बार आपको कहा जाता है कि ब्राह्मण संगठित हों और अपना ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनाएं, अपने हितों की लड़ाई खुद लड़ें, अपने हितों की रक्षा खुद करें। आप जो राष्ट्रवाद वाले हैं या धर्म वाले हैं या देश वाले हैं समर्थक, वे इतना जान लें कि ब्राह्मण बचेगा तो देश बचेगा, ब्राह्मण बचेगा तो धर्म बचेगा, ब्राह्मण बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, ब्राह्मण बचेगा तो सर्व समाज बचेगा। और ब्राह्मण समाज के अगर जो सांसद विधायक महोदय हैं, अगर वे सदन में पैरवी नहीं करेंगे तो फिर ब्राह्मण समाज नहीं बचेगा। ब्राह्मण समाज की आवाज़ अगर दमदार होगी, मजबूत होगी, तब इस तरीके के लोग आईएएस के पद पर नहीं रहेंगे, सेकंड में बर्खास्त कर दिए जाएंगे। आप जितने भी ब्राह्मण देश के अंदर हैं, ये उनके लिए एक चैलेंज है कि आप इतने भारी संख्या में वोटर होने के बाद, आपके इतने सांसद विधायक महोदय होने के बाद भी एक इस तरीके की बदजुबान आईएएस पद पर बना हुआ है। जो ब्राह्मण समाज के सभी लोगों से हमारी विनती है, अनुरोध है, आप एकजुट हों, संगठित ताकत बने और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका कोई भी व्यक्ति या समाज उत्पीड़न नहीं कर सकता, सरकार उत्पीड़न नहीं कर सकती या कोई भी धर्म उत्पीड़न नहीं कर सकता। ये बात तय मानिए। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।